तो अभी हम लोग पढ़ेंगे अगला एग्जाम्पल की तरफ। राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या होता है समझो। पहले यहाँ पे दिया हुआ है cos 2x, तो आपको पहले माइंड में लाना पड़ेगा कि cos 2x किसका डिफ्रेंसिएशन होता है ना। किस चीज़ का डिफ्रेंशिएट करेंगे, किस फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये cos 2x आ जाए। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन समझिए क्या है। तो मान के चलो कि sin 2x का अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, sin 2x को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा आपका। साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है बाबू cos, जो एंगल है भाई, फिर एंगल का डिफ्रेंशिएशन 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा 2। तो अब अगर आप देख रहे हैं dy/dx और यहाँ पे आ गया sin 2x, तो इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं इसको, cos 2x इंटू 2, यानी कि 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, देखिए sin 2x इज इक्वल्स टू 2 इंटू cos 2x। अब आगे देख रहे हैं कि एक प्रॉपर्टीज पढ़े थे हम लोग कि dy/dx है, dy/dx ये fx है। अगर ये fx है तो ये f' दे रहा है। अगर हम f' का एंटी डेरिवेटिव बोले तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ f' का अगर हम एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा, fx मिल जाएगा। सेम कहानी वही। तो अगर हम f' कौन सा, ये वाला, ये जो पूरा सेक्शन है ये f' है। f' का एंटी डेरिवेटिव तो 2 इंटू cos 2x, यहाँ पे लिख दो एंटी डेरिवेटिव बोला गया इंटीग्रेशन को, या इंटीग्रल को। एंटी डेरिवेटिव 2 cos 2x इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, sin 2x। ये फॉर्मूला देख लो, ये फॉर्मूला dy/dx fx इंटू f' आता है। f' का अगर एंटी डेरिवेटिव निकालते तो fx के बराबर आएगा। f' ये था, इसका फंक्शन इसके बराबर आ गया। तो हमको cos 2x का एंटी डेरिवेटिव चाहिए, तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/2 sin 2x ये आ गया आपका। ठीक है, उसी टाइप से अगर हम अगला नंबर चलते हैं। ठीक है, अगला नंबर कोई मेथड्स ऑफ इन्फेक्शन से ही बनाएंगे। ठीक है, इंस्पेक्शन से ही बनाएंगे। तो 3x² प्लस 4x³ है। अब इसको बदलना, 3x² प्लस 4x³ है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो सबसे पहले एक ऐसे फंक्शंस की तलाश करो जो कि इसका डिफ्रेंशिएशन हो, जो कि उसको डिफ्रेंशिएट करने पे ये आ जाए, जिसको कि उसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाए। सोचो क्या करेंगे। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम x³ प्लस x⁴ ये दोनों को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमको फंक्शन मिलता है ये वाला। क्या मिलेगा हमको, तो 3x² और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4x³ ये नहीं मिलेगा। तो अब ये सेम फॉर्मूला, अगर हम fx को डिफ्रेंशिएट किए तो f', तो f' का एंटी डेरिवेटिव fx हो जाएगा। तो इसका एंटी डेरिवेटिव तो 3x², यानी ऐसे लिख देते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x² प्लस 4x³ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, x³ प्लस x⁴। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करना क्या है, पहले अगर मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का बात किया जाए तो सबसे पहले कोई भी जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन को देखने के बाद पहले ये दिमाग लगाओ कि उस फंक्शन को वह कौन सा फंक्शन होगा जिसको डिफ्रेंशिएट करने पे जो गिवन क्वेश्चन है उसका फंक्शन आ जाए। जैसे देखो cos 2x है, अब कौन सा फंक्शन होगा जो कि cos 2x आ सकता है, किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जिससे कि cos 2x आ जाए। तो sin 2x को डिफ्रेंशिएट किए तो cos 2x आ जाए। उसी टाइप से अगर हम देख रहे हैं कि 3x² प्लस 4x³ है, किसको डिफ्रेंशिएट करने पे 3x² प्लस 4x³ आ जाएगा। तो x³ प्लस x⁴ को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अब तीसरा क्वेश्चन इसी टाइप से 1/x है ना। तीसरा क्वेश्चन आपका 1/x where x does not is equals to 0, x 0 के बराबर नहीं। अगर x 0 के इक्वल होगा तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन वैसे फंक्शन पक्का ही कर सकते हैं जो फंक्शन कंप्लीटली डिफाइंड हो, है ना। तो इसलिए यहाँ पे डिफाइंड के लिए x इज नॉट इज इक्वल्स टू 0 लिखा गया। फिर आगे चलते हैं हम लोग 1/x है ना। 1/x का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें तो एक बात बताओ पहले, 1/x किसका डिफरेंशिएशन है, पहले ये बोलो 1/x किसका डिफरेंशिएशन है ये बताओ। तो 1/x माइंड में तुरंत आ जाता है क्या कि dy/dx। अगर log x का डिफरेंशिएट करते थे तो 1/x आता था। क्या ये सही है? हाँ सही है। लेकिन ये भी देखे थे कि 1/x log -x का अगर डिफरेंशिएशन करते थे तो log x, यहाँ पे x है इसका डिफरेंशिएशन 1/-x। फिर इसके अंदर का डिफरेंशिएशन तो
एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ गया -1, तो ये दोनों खत्म, तो 1/x। मतलब क्या हुआ कि x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो भी 1/x आ रहा है, और log -x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो भी 1/x आ रहा है। तो दोनों इक्वेशन से कंबाइन करके हम लोग ये रिजल्ट लिख सकते हैं कि dy/dx log मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू, यानी कि आप x पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे डजेंट मैटर, मॉड रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा, ठीक है। तो ये 1/x रहेगा, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी है तो उसका भी डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, 1/x ही आ रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव है तो अब देखो 1/x किसका डेरिवेटिव है, log x, 1/x इसका डेरिवेटिव है, यानी कि log x का डेरिवेटिव क्या है 1/x, इसका उल्टा 1/x का एंटी डेरिवेटिव कौन है, log x। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, log mod x, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये टोटल फंक्शंस आपका मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से हो गया, ठीक है। अब अगला एग्जांपल है आपका एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में क्या बोला गया, इंटीग्रेट करने के लिए विदाउट मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, है ना, इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़े। देखिए यहाँ पे इसको अगर इंटीग्रेट करते फर्स्ट नंबर को x³ - 1 बाय x² इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो, x³ बाय x² - 1 बाय x² इंटू डी एक्स। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा कितना x माइनस, इसको क्या लिख सकते हो x⁻⁻1 इंटू डी एक्स। तो हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हुए थे कि x⁻n का इंटीग्रेशन होता है x⁻n + 1 बाय n+1 प्लस c। तो अब ये चीज़ यहाँ पे x⁻ कुछ नहीं तो 1 है, तो x⁻1 + 1 बाय 2। तो अगर हम एक को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज्यूम कर लेते हैं c1, इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट किया तो इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा c1 माइनस x⁻² + 1 बाय -2 + 1, ठीक है। इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज्यूम कर लेते हैं c2, ठीक। अब आ गया x²/2, ठीक, प्लस c1, फिर माइनस, यहाँ माइनस है, ठीक है। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x⁻⁻1, फिर ये नीचे में माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो गई प्लस c2। तो उस कंडीशन में फिर आगे लिखते हैं यहाँ पे x²/2 प्लस x⁻⁻1, माइनस साइन हटाते हैं, माइनस पावर का अगर माइनस हटाओगे तो आप इसको 1/x के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्लस c1 प्लस c2, दोनों ही कांस्टेंट है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, c1 प्लस c2 दोनों को ये बोल दिए c। तो आप लिख सकते हैं x²/2 प्लस 1/x प्लस c1 प्लस c2 को क्या बोल दिए c। तो आपका अगर हम x³ - 1 बाय x² को इंटीग्रेट करते हैं तो x²/2 प्लस 1/x प्लस c ये आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर अगला देखते हैं। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में x⁻2/3 + 1 इंटू डी एक्स, ये आ गया x⁻2/3 x⁻2/3 सेम फार्मूला है, यहाँ x⁻n का फार्मूला लगाओगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x⁻n + 1 बाय n+1 प्लस c, ठीक है। 2/3 + 1 बाय 2/3 + 1 प्लस 1। तो अगर 1 का अगर इसका इंटीग्रेट किया तो क्या आ जाएगा +c1 प्लस 1 का इंटीग्रेट करेंगे, 1 को इंटीग्रेट करेंगे 1 इंटू डी एक्स, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो x आया, इसका इंटीग्रेशन आ गया c2। तो अब इसी चीज़ को सॉल्व करोगे तो x⁻, दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 5/3 बाय, इसको भी सॉल्व करोगे तो 5/3 प्लस यहाँ पे x लिख दो, यहाँ पे x लिख दो, प्लस c1 प्लस c2। तो ये 3/5 हो जाएगा, है ना, 3/5 x⁻5/3 प्लस x प्लस c1 प्लस c2 ये किसके इक्वल हो जाएगा, c के इक्वल हो जाएगा। तो ये c के इक्वल हो गया, तो ये इंटीग्रेट हो गया। तो अगला थर्ड एग्जांपल है x⁻3/2 + 1 बाय 3/2 प्लस 1 प्लस 2ex, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 आएगा, ठीक है, प्लस 2 एक कांस्टेंट है 2 आ गया बाहर, e⁻x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं e⁻x आएगा माइनस, और इसके लिए इंटीग्रेट करेंगे तो c2 आ गया प्लस यहाँ माइनस है, सॉरी माइनस 1/x का इंटीग्रेशन सीखे थे log mod of x, 1/x का इंटीग्रेशन सीखे थे log mod of x प्लस c3, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन अब सबको सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा 5/2 बाय 5/2 प्लस 2 e⁻x माइनस log mod x प्लस
C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। और C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों को ऐड करोगे तो आएगा तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बोल दिए C को। तो अगर सबको सॉल्व करते हैं तो 2/5 x टू द पावर 5/2 2 टू द पावर x माइनस लॉग मॉड ऑफ x प्लस c, ठीक है। ये आपका 2 नंबर का एग्जाम्पल हो गया। अब चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। अब हम लोग तीसरा एग्जाम्पल चल रहा है। तीसरा एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बेस्ड है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, sin x इंटू डी एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस, यहाँ पे c1 ऐड करोगे, प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, है ना, और ये प्लस c2, ठीक। तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन sin x। और आपको पता है sin x है तो sin x पहले लिखो माइनस कॉस एक्स। हम लोग एक्चुअल में क्या करते हैं कि C1 C2 ये सब ना लिख के डायरेक्ट हम लोग दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रहे होते, डायरेक्ट लास्ट में ऐसे लिख देते हैं C। तो आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, C1 प्लस C2 है यहाँ पे, तो C1 प्लस C2 खुद एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट एक अनदर कांस्टेंट C के बराबर हो गया। यहाँ पे लिखिएगा sin x माइनस कॉस एक्स प्लस C, ये हो गया, ठीक है। अब अगला नंबर चल रहा है हम, अगला नंबर देखिए, इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे आ गया कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस C1, ठीक है। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स प्लस C2। दोनों को अगर सॉल्व करोगे आप, दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो माइनस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स, C1 प्लस C2 को हम लोग क्या बोल दिए, C बोल दिए। ये स्टेप से आपका दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर पे चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको स्प्लिट कर लीजिए, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, ऐसा देख लीजिए, इंटू डी एक्स देख लीजिए। कॉस स्क्वायर, इसको इस साइड तो स्प्लिट कर दिया, इसको इस साइड, तो 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस, फिर इसका साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन एक्स, 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक एक्स इंटू डी एक्स। अब आगे अगर सॉल्व करते हो तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, इसके बदले आएगा बाबू C1, फिर माइनस, फिर सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, और इसके बदले आएगा बाबू C2, ठीक है। अगर आप इसी चीज़ को लिखोगे 10x माइनस सेक एक्स और C1 प्लस C2 हो जाएगा C, ठीक है। C1 प्लस C2 को क्या बोल दी, स्टेप सबका तीनों एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। अब अगले देखते हैं हम लोग क्या कि कंपैरिजन बिटवीन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या कंपैरिजन, इस पे